हेलो प्यारे बच्चे, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। 1 से 8 तक दी गई है, इसमें कौन सा कथन सत्य और असत्य में बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है, हम 3 लेते हैं। वह संख्या अगर हम 3 लेते हैं तो वह 3 से विभाज्य होगी, जबकि 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। अगर दूसरी संख्या हम 6 लेते हैं तो 3 से ये विभाज्य होगी, जबकि ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। वह संख्या अगर 9 लेते हैं तो ये 9 से विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। अगर दूसरी संख्या हम लेते हैं 18, ये जो कि 9 से ये विभाज्य है, 3 से भी ये विभाज्य हो रही है, तो हम कह सकते हैं यह सत्य है। 3, क्वेश्चन नंबर 3, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। अगर हम वो संख्या 18 लेते हैं तो ये 18 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी और 6 से भी विभाज्य होगी। तो अगर कोई संख्या हम 36 लेते हैं, ये 18 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य होगी और 6 से भी विभाज्य होगी, तो ये सत्य होगी। क्वेश्चन आगे 4, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है 4 से भी विभाज्य होगी। अगर वो संख्या 8 है तो ये 8 से जाएगी, 4 से भी जाएगी। अगर यही संख्या हम अगर 24 लेते हैं तो ये 8 से जाएगी, 4 से भी जाएगी, तो हाँ ये सत्य है। 8 से जाएगी तो वो संख्या 4 से भी जाएगी। क्वेश्चन आगे 5 नंबर, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है। अगर 9 और 10 से विभाज्य होने वाली संख्या अगर हम 90 लेते हैं, जो 9 से भी विभाज्य होगी और 10 से भी विभाज्य है, तो ये 90 से भी विभाज्य होगी। सही है, सत्य है ये, तो इसे सत्य लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। दो संख्या का योग हम लेते हैं, दो संख्या अगर लेते हैं हम 3 + 5 = 8। अगर ये संख्या को कोई दूसरी संख्या अगर भाग देती है, ये 2 से जाएगी, पूर्णतः जाएगी। क्या 5 से जा रही है, 5 जा रही है 2 से, क्या 3 जा रही है, नहीं जा रही है, तो ये असत्य होगी। क्वेश्चन नंबर 7, दो सह-अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह-अभाज्य उसे कहते हैं जिसका स्वर्ग गुणनखंड 1 हो। जैसे 4 और 5, इनका स्वर्ग गुणनखंड 1 है। जैसे 6 और 7, इसका स्वर्ग गुणनखंड 1 है। जैसे 9 और 10, इनका स्वर्ग गुणनखंड 1 है। इसमें कह रहा है एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है,
ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, इसलिए ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। दो क्रमागत विषम संख्या हम लेते हैं, अगर 3 लेते हैं एक क्रमागत विषम संख्या, 5 लेते हैं जो 2 से नहीं कटती उसे विषम संख्या कहते हैं। ये 8 हो गया जो कि 4 से विभाज्य है। और कोई संख्या हम 9 लेते हैं, एक विषम संख्या जो है 11 लेते हैं, ये 20 हो गई, ये 4 से जाएगी, तो हाँ ये सत्य है। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आठ का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं 2, 4 से जाएगा, 4 बार में जाएगा, 2, 2 बार में जाएगा, 2, 1 बार में जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, या इसको इस आंसर में ये नहीं दिया तो आगे इसको बढ़ा देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2। आगे क्वेश्चन आगे 24 दिया हुआ है, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग देंगे इसको 12 बार में, फिर 6 बार में जाएगी ये, फिर 2 से 3 बार में जाएगी, फिर 1 बार में जाएगी ये। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इसको आगे हम बढ़ाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 3। 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 5 2 है, गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अभाज्य गुणनखंड ये। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का सौर्व गुणनखंड बताए। ए में दिया हुआ है 4 और 32 का, इसका सौर्व गुणनखंड निकालते हैं। चार का गुणनखंड निकालते हैं, 1 से जाएगी, 2 से जाएगी और 4 से जाएगी ये। 32 का गुणनखंड निकालते हैं, 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से जाएगी और 8 से जाएगी ये, 16 से जाएगी और खुद 32 से जाएगी ये। इसका सौर्व गुणनखंड 1 मिल रही है, 2 है और 4 है। क्वेश्चन नंबर बी, 8 का गुणनखंड 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से जाएगी और खुद 8 से जाएगी। 32 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से जाएगी, 8 से जाएगी, 16 से जाएगी और खुद एक 32 से जाएगी। बयालीस 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 3 से जाएगी, 6 से जाएगी, 7 से जाएगी, 14 से जाएगी, 21 से जाएगी, एक खुद 42 से जाएगी। सौर्व गुणनखंड देख लेते हैं इसका।
कौन कौन आ रही है। सौर गुणनखंड एक, सभी में एक मिल रही है, 2 मिल रही है और बस ये बी का आंसर होगा सौर गुणनखंड 1 और 2। क्वेश्चन नंबर सी, चौदह का गुणनखंड देखते हैं। 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 7 से जाएगी और ये 14 से जाएगी। 56 देखते हैं किससे जाए गुणनखंड भाग लेती है। 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से जाएगी, ये 7 से, 8 से, एक 14 से, एक 28 से, एक खुद 56 से। 28 का गुणनखंड करते हैं। 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से जाएगी, 7 से जाएगी, 14 से जाएगी और खुद 28 से जाएगी। सारे गुणनखंड निकालते हैं। एक है, 2 है, 7 है और 14 है। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का गुणज निकालें। गुणज यहाँ निकालना है हमें। गुणज मतलब पहाड़ा लिखना है। ए में दिया 8 और 10 का गुणज निकालना है। 8 का पहाड़ा लिखते हैं। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48। नहीं दिया वो कहाँ तक निकालना है, इतना ही तक आगे भी जाता रहेगा ये। उसी तरह से 10 निकालते हैं। 10 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौके 40, 10 5 50, 10 6 60। आगे जाता रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर बी, 4 और 12 का निकालना है गुणज। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24। आगे जाता रहेगा ये। 12 का लिखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60। ये आगे जाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी, 3 5 और 8 का गुणज लिखना है। 3 का गुणज लिख लेते हैं पहले। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18। आगे जाती रहेगी ये। 5 का गुणज लिखते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30। ये आगे जाता रहेगा ये। 8 का गुणज लिखते हैं यानी पहाड़ा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48। ये आगे जाती रहेगी। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न का सौर गुणज बताएं।
क्वेश्चन नंबर ए, 4 और 14, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठ 32, 4 नवा 36, 4 दहिया 40। 14 का गुणज लिखते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56, 14 पाँचे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 आठे 112 और 100 गुणज निकालते हैं इसका। 100 गुणज एक 28 आ रही है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। 4 का गुणज 44, 48, 52, 56, जो कि हमें 56 एक मिल रही है। क्वेश्चन नंबर बी, 8 और 24 का गुणज निकालना है। 8 और 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौके 32, 8 पाँच 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 आठे 64, 8 नवा 72, 8 दहिया 80। 24 का लिखते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, पाँचे 120। इसका 100 गुणज निकाल लेते हैं। 100 गुणज 124 है और एक 48 है। क्वेश्चन नंबर सी, 6 और 21 और 27 का हमें गुणज निकालना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नवा 54, 6 दहिया 60। 21 का गुणज लिखते हैं। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 21 पाँचे 105। 27 का लिखते हैं। 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81। अब देखते हैं 100 गुणज इसका। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा 6 को। 6 को अगर 63 बार गुणा करते हैं, 6 गुना 63, तो हमें वो संख्या मिलेगी 378। 6 को 126 बार गुना करते हैं तो हमें वो संख्या मिलेगी 556। इतनी बड़ी डिजिट है कि हम लोग को दूसरा पेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसको भी आगे बढ़ाते हैं। इसको 21 को 18 से गुना करेंगे तो हमें 378 मिलेगी।
और इसको आगे बढ़ाते हैं। 21 को 28 से गुना करते हैं तो हमें 556 मिलेगी। इसको आगे बढ़ाते हैं। 27 को अगर 14 बार गुना करते हैं 378 मिलेगी हमको। और 27 को अगर हम 28 बार गुना करते हैं 556 मिलेगी, जो कि स्वर गुणज यही है 378 और 756। क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ए 540, का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 बार में भाग लगाते हैं इसको। 270 बार में जाएगा ये। फिर 2 से ले जाते हैं 135 बार में जाएगा। इसको 3 से ले जाते हैं 45 बार में जाएगा ये। फिर 3 से ले जाते हैं ये 15 बार में जाएगा ये। फिर 3 से ले जाते हैं तो 5 बार में जाएगा ये। फिर 5 से ले जाते हैं तो ये 1 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1। क्वेश्चन बी 440, दूसरे ले जाते इसे 220 बार में जाएगा ये। फिर 2 से ले जा रहे हैं 110 बार में जाएगा ये। फिर 2 से ले जा रही है 55 बार में जाएगा ये। फिर 5 से ले जाते हैं 11 बार में जाएगा ये। फिर 11 से ले जाते हैं 1 बार में जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11। क्वेश्चन नंबर सी 420, दो बार में ले जाते हैं 210 आएगा। फिर 2 बार में ले जाते हैं 105 आएगा। फिर 3 से ले जाते हैं इसे 35 बार में जाएगा ये। 5 से ले जाते हैं 7 बार में जाएगा ये। फिर 7 से ले जाते हैं 1 बार में जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। लेसन हम लोग का समाप्त हुआ है ये। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए।